और आप देख रहे थे कि वहाँ जय भीम के नारे बार बार में लग रहे थे और जो नीला पटका डाले हुए थे वो ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे। चंद्रशेखर जी तो जो एक मौका पस्त है, उसको मौका मिल गया, जाके घुस गया। उसने कहा कि मैं सांसद में जो है, संसद में मैं जब तक धरने पे बैठा रहूंगा तब तक, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो जाए, मेरी बात मान ली नहीं जाए। लेकिन उससे पहले वो मैदान छोड़ के वहां से भाग गए थे। ये जिस टाइम लाठी पड़ रही थी तो चंद्रशेखर जी कहाँ थे? एक भी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को लाठी पड़ी हो या उन पे कोई केस बना हो, सिर्फ ये दिखावा है, एक ढोंग है, मौका परस्त आदमी है, मौके की तलाश में रहते हैं वो लोग। उनको नहीं कोई समाज से कोई ज़्यादा हमदर्दी है, उनको राजपाट से हमदर्दी है। वो एक सोची साजी रणनीति के तहत बहन जी को कमजोर करने के लिए आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ है। ये भी मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, पूरे देश में जिस तरह से आरक्षण हटाओ देश बचाओ नारा बुलंद हो रहा है, उस तर्ज पर जिस तरह से जंजी ने इस देश में जो कहते थे कि हमारे यहाँ तो इस्तीफे होते नहीं, लेकिन जंजी ने इस्तीफा खींच कर लिया। आज उसी पर चर्चा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं ये कमल सिंह जी। इनसे समझूं कि बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी के आदर्शों पर चल रही है सर। वो तो एक भी दिन नहीं गई वो आज जंतर मंतर पर। नहीं, ये गलत, सॉरी, ये आपने गलत आंसर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता और युवा सब वहाँ सम्मिलित थे और हम लोगों ने सबने उसमें सहयोग किया। देख रहे थे कि वहाँ जय भीम के नारे बार बार में लग रहे थे और जो नीला पटका डाले हुए थे वो ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे। क्यों नहीं दिखी बहन जी, क्यों नहीं आए? देखिए, बहन जी जो है एक बड़े सोच समझ वाली नेता हैं। वो उन्होंने इशारा कर दिया था कार्यकर्ताओं को, भाई आप जाओ और इस आंदोलन में, क्योंकि बहन जी नहीं चाहती कि भाई इस आंदोलन में जिस तरह से सर फूटे बच्चों के और जिस तरीके से केस हुए, तो बहन जी और बीएसपी का एक बहुत बड़ा सिस्टम रहा है कि हम लोग जो जो अधिकार तो मांगना पड़ता था, उसमें डंडे भी पड़ते हैं, लाठी भी पड़ते हैं, गोली चलता है, ऐसा अधिकार तो ऐसे थोड़ी मिलता है। देखिए, बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर जी ने हमें यही तो सिखाया था। उन्होंने कोई गोलियां तो नहीं खाई, डंडे तो नहीं खाए, लेकिन फिर भी हमें अधिकार दिलाए ना। तो काशीराम जी ने भी ना कोई गोलियां खाई ना डंडे खाए, लेकिन फिर तो घर उन्होंने बैठ के अधिकार आंदोलन करोगे सर? सर घर बैठ के नहीं, आपको लग रहा है ना, ये सोच पता नहीं आपके मन में कैसे आ रही है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बीएसपी का दिल्ली प्रदेश का हर कार्यकर्ता वहाँ मौजूद था। नाम बताइए, बीएसपी को एक भी नेता दिल्ली प्रदेश का नहीं वहाँ दिखा? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं नाम सार्वजनिक नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ बहुत सारे बीएसपी के हमारे जो कार्यकर्ता थे। वहाँ तो चंद्रशेखर वहाँ पर जमे हुए थे, लौटे जब क्या कहते हैं वहाँ पर पूरे जिस दिन से हुआ तब दिन से चंद्रशेखर जी तो जो एक मौका पस्त है, उसको मौका मिल गया, जाके घुस गया। उसने कहा कि मैं सांसद में जो है, संसद में मैं जब तक धरने पे बैठा रहूंगा तब तक, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो जाए, मेरी बात मान ली नहीं जाए। लेकिन उससे पहले वो मैदान छोड़ के वहां से भाग गए थे संसद से। चंद्रशेखर कहेंगे लाठी पड़ेगी तो हमको पड़ेगी, इनको बच्चों को नहीं हम लाठी पड़ने देंगे। तो सर ये बताइए, जिस टाइम लाठी पड़ रही थी तो चंद्रशेखर जी कहाँ थे? उनको एक लाठी क्यों नहीं पड़ी? जब तक तो लाठी नहीं पड़ी। और एक भी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को लाठी पड़ी हो या उन पे कोई केस बना हो, सिर्फ ये दिखावा है, एक ढोंग है, मौका परस्त आदमी है, मौके की तलाश में रहते हैं वो लोग। उनको नहीं कोई समाज से कोई ज़्यादा हमदर्दी है, उनको राजपाट से हमदर्दी है। वो एक सोची साजी रणनीति के तहत बहन जी को कमजोर करने के लिए आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ। जंजी को कहा गया कि ये आतंकवादी है, ये पाकिस्तानी के फंड आ रहा है, तो आप लोग क्या मानते हैं इस पे? नहीं, ये आतंकवादी नहीं थे, अपने हक के लिए लड़ने वाले बच्चे थे। और उन्होंने सब कि कहीं से किसी को कोई फंड नहीं आया, उन्होंने सब अपनी तरफ से, सब सच्चे दिल से बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया। उसके लिए उन बच्चों का, ये अराजक थे, ये देखो पत्थरबाजी के पुलिस कितना सही, वो कौन चोटें आई पुलिस को। सर बच्चों को भी तो चोटें आई है, बहुत लोगों को, बच्चों को बहुतों को चोटें आई है, और अराजक नहीं थे। लेकिन पुलिस तो यही दिखा रही है, एक भी डंडा नहीं पुलिस ने मारा। वो तो पुलिस कह रहा है हम गोली नहीं चलाए,
हम प्लेट गन नहीं चलाए, हम लाठी नहीं चलाए। सर इसके लिए तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप सोशल मीडिया पे तमाम चैनलों पे देख सकते हो, सारे सबूत है, सब कुछ है। भले ही बीजेपी ने कितने मिटवा दिए, हटा दिए, लेकिन आप ये सब चीज़ देख सकते हो कि ये सोची समझी एक रणनीति थी पुलिस वालों की, और उन बच्चों को उकसाया गया, उन पे लाठियां चलाई गई और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, और ये सब सबूत के साथ कोर्ट कमल में सिंह कैमरे पे कबूल कर रहे हैं कि हम जंजी के साथ हैं। बिल्कुल जी, कमल सिंह तो कबूल कर रहे हैं कि हम जैन जी के साथ हैं। आने वाले समय भी जंजी के साथ हैं। बिल्कुल साहब, मेरे बच्चे खुद जैन जी हैं, मेरे बच्चे खुद प्रोटेस्टेंट में थे। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, सबूत दिखा दूंगा अपने बच्चों का। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे सारे उसमें थे। जब मेरे बच्चे जहाँ खड़े हुए हैं अपने हक के लिए, तो हम भी उनके साथ। प्रधान जी के इस्तीफा जायज था। बिल्कुल जायज था जी, जिम्मेदारी जवाबदेही उनकी बनती थी, उनको तो बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतने बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चों को लट पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर प्रधान जी जो है पहले इस्तीफा दे देते तो। करें, उनकी क्या गलती थी, वो थोड़ी लिख कर आए थे। एक बात बताइए, जब घर का मुखिया, घर का परिवार खराब है तो इसका दोषी मुखिया है, तो एक तरह तो से लाठी लेके बैठे जहाँ लीक हो रहा है। सर लाठी लेके ना बैठे, कम से कम एक कानून व्यवस्था, एक डर तो मन में बनेगा। अब जो भी शिक्षा मंत्री जो आएगा उसके मन में एक डर बैठ जाएगा कि नहीं भाई ऐसा कुछ करूंगा तो मेरे अब खिलाफ जो भी शिक्षा मंत्री आए, ऐसा शिक्षा मंत्री अब जो आए हैं, करें जो बिल्किस बानो के बलात्कारी थे, उनको स्वागत करने में ये लोग थे वहाँ पे, जो शिक्षा मंत्री अब आए हैं। अब सर ये तो मुझसे ज़्यादा आप जानते हो, लेकिन अगर ये भी गलत हुए तो इनके खिलाफ दोबारा से जन जी आंदोलन होगा, और इन लोगों को दोबारा से सबक सिखाने का काम जन जी करेंगे। और युवा हम इस टाइम आक्रोश में है और जोश में है। आप देख सकते हो झारखंड में भी सरकार झुक गई, वहाँ भी इंडिया इंडिया गठबंधन की सरकार थी, वहाँ भी सरकार झुक क्या गई। ऐसा कैसे देखा, पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, आरक्षण हटाओ देश बचाओ, वही जंजी है, ये भी हटा रहे हैं, तो वो भी तो जंजी है ना। नहीं नहीं, वो जैन जी नहीं है, वो सब बीजेपी के जो मनुवादी लोग हैं, उनकी सोच है। वो कह रहे हैं आरक्षण हटाओ, हम तो कहते हैं जाति को ही हटाओ भाई, तुम्हारे में दम है तो जाति को हटा दो, जातियां खत्म कर दो हिंदुस्तान में, कोर्ट फैसला करे, संविधान में amendment करे। 75 साल हो गए, कब तक आरक्षण ढोते रहेंगे सर? सर जब तक हमारी आर्थिक परिस्थितियां, आज भी आप देख रहे हो 75 साल में घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार हमें है नहीं, हम कहीं गांव मंदिर में हम जा नहीं सकते, हमारे लोगों को नंगा करके उनको, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप तक तो होता है। तो जब तक हम लोग कम से कम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो जाते और अपनी आवाज़ उठाने लायक नहीं होते, तब तक तो कम से कम सर चलना आपके चाहिए। आरक्षण से उनके बच्चे ना नौकरी नहीं पा रहे सर। आप लोग क्या कहते हैं, कब तक आरक्षण रहे, उनके बच्चे देखो, उनका योग्य बच्चे को नौकरी नहीं मिल रहा है। किन के योग बच्चों को नहीं मिल रहा अरे है? सवर्णों के बच्चे। कैसी बात कर रहे हो, उनको भी तो आरक्षण मिला हुआ है सर, उनको तो हमसे भी कह रहे बढ़िया। हैं कि आप लोग -44% लेकर के आप नौकरी पा जाते हैं, हम 600 नंबर पा करके हमको नौकरी नहीं मिल रही है। सर ईडब्ल्यूएस में उनको आरक्षण नहीं मिला हुआ है सवर्णों को। और रही बात ये कि लो आरक्षण, हमारे बराबर आओ, जो काम हम करते हैं हमारी माताएं बहनें करती हैं। आप किससे इलाज कराओगे? जो आरक्षण में डॉक्टर बने उनसे इलाज कराओगे, कि जो कोटे वाले डॉक्टर बने उनसे आरक्षण कराओगे, वो ऑपरेशन कराओगे, डॉक्टर कराओगे? देखिए सबसे बड़े डॉक्टर तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने पहले राजा रानी के पेट से राजा पैदा होता था, उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया और मतदाता से वोट से जो है राजा पैदा करने का कार्य किया। तो सबसे बड़े तो डॉक्टर बाबा साहब थे, और आने वाले समय में आप चिंता मत नहीं, कीजिए। इसका बताइए कि उनको कैसे बच्चे उनको नौकरी पाएं। आप लोग तो आरक्षण से नौकरी पा जा रहे हैं, वो नौकरी उनको मिल नहीं रहा है। सर मुझे ये बता दीजिए, आज जो ज्यूरी में है, जो मतलब कोर्ट है, उसमें अपने एससी समाज के कितने लोग हैं? कहाँ पे? कोर्ट में। अच्छा, कोर्ट में। जितनी कोर्ट है उसमें जितने जजेस लगे हुए हैं, उसमें एससी समाज के जो कितने काबिल वही तो जाए ना कोर्ट तो में। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो एससी समाज है वे काबिल नहीं है। गुरु रविदास जी काबिल नहीं थे क्या? कबीरदास जी काबिल नहीं थे क्या? बाबा साहब क्या काबिल नहीं थे? आरक्षण 10 साल के लिए था, लेकिन आप देखो कितने सालों का आरक्षण आपको नहीं मिल रहा नहीं है। नहीं सर, ये आप संविधान को पढ़ने का काम करें, उसमें आपको पता चलेगा। उस आरक्षण 10 साल के लिए नहीं था। आरक्षण ये कहा गया था कि अगर अगर हाँ, आरक्षण 10 साल के लिए नहीं था,
वो इसलिए था कि अगर व्यवस्था सुधर जाती है, सब बराबर हो जाते हैं, लेकिन आज तक व्यवस्था सुधरी नहीं, उससे ज़्यादा बदतर हो रही है। प्रचार यही हो रहा है कि आरक्षण 10 साल का था। अरे सर एक बात बताइए, सब चीज़ का तो निजीकरण कर रहे हैं ये लोग। हर कंपनियां बेच दी उन्होंने, नवरत्न जितनी कंपनियां थी सब निजीकरण हो गया, तो आरक्षण खत्म हो गया। अब वहाँ जितने भी डायरेक्टर जो एमडी जो बैठे हैं, वो श्रवण बैठे हैं, तो वो श्रवण जो है श्रवण को नौकरी लगाते हैं। दलितों को तो पहले पूछते हैं, मुझसे कुछ पूछते हैं लोग कि आपका नाम क्या है, मैंने कहा कमल सिंह। पीछे क्या लगाते हो, मैंने कहा भाई कमल सिंह। नहीं, पीछे क्या लगाते हो, मैंने कहा आप जानना क्या चाहते हो। कहीं ना कहीं उनके मन में ये लगा रहता है कि इसकी जात क्या है। तो ये जात जब तक नहीं जाती तब तक इस देश से आरक्षण भी नहीं जाता। जात हटाना चाह रहे हो? बिल्कुल जात खत्म कर दो, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल जात खत्म कर दो। और सबको बड़े गर्व से, कोई राणा, कोई मलिक, और कोई फलाना, कोई ढिकाना, कोई शर्मा, कोई द्विवेदी, चुवेदी, सब लिखते हैं। मत लिखो भाई। जात हट जाएगा तो ये जात गणना का क्या होगा? जातीय करना, हाँ। सर मैं ये तो कह रहा हूँ, जातीय करना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर जात हट जाएगा। बाकी जो धर्म है उनमें इतनी जाति व्यवस्था नहीं है जितनी जातीय व्यवस्था जात हमारे धर्म में। व्यवस्था खत्म कैसे होगी? क्या है, कोई प्लान है आपके पास? कैसे जात व्यवस्था खत्म होगी? सर जात व्यवस्था जब खत्म होगी, जब बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, और तब हम प्लानिंग के साथ इस जाति व्यवस्था का कुछ ना कुछ इसका इलाज जरूर करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। अब इसकी डॉक्टर जो है बहन कुमारी मायावती है, जो इस देश की प्रधानमंत्री बने। और मैं सब अपने दलित भाइयों से और एससी भाइयों से, ओबीसी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग सब आने वाले समय में 2029 में बहन कुमारी मायावती को देश की प्रधानमंत्री बनाए और इस जाति व्यवस्था को समाप्त करें। कैसे बनाएंगे? आप लोग तो रोड पे निकलते नहीं, महल में आपको रहते हैं और सर- धूल मिट्टी लगेगी, सर धूप में जाना नहीं चाहते आप लोग। सर आपके सामने जंगल में खड़े हैं, सुबह के आए हुए, अभी तक एक अरे 365 में एक दिन चलेगा, इससे थोड़ी आपको राजनीति में सत्ता मिल जाएगी। सर ऐसा है कि हम लोग रोड पे होते हैं और सब कुछ करते हैं। हम लोग रोड पे होते हैं, सब कुछ करते हैं, मीटिंगें भी करते हैं, लेकिन जो मनुवादी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो हमें दिखाता नहीं। और सोशल मीडिया, आप जैसे अच्छे लोग हैं जो कभी कभी हमारा इंटरव्यू ले लेते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ये सबसे बड़ी कमी सर है। ये सोशल मीडिया तो फेक न्यूज बताता है, असली न्यूज तो क्या कहते हैं, जो मेन मीडिया एसी मीडिया वो असली न्यूज देता है। सर वो अभी देखा नहीं, जैन जी ने गोदी मीडिया का क्या हाल किया था। उन्होंने आप लोगों का सम्मान किया और आप लोगों का बहुत सम्मान किया, और उन लोगों को जो है वहां से निकाल भगाने का काम किया। तो आप कौन सा न्यूज देखते, सोशल मीडिया देखते हैं कि मेन मीडिया देखते हैं? सर मैं आपको सच बताऊं, मेरे घर में सिर्फ सोशल मीडिया चलता है, और मेरे घर में कोई ना हमने टाटा स्काई वगैरह कुछ लगाया हुआ है। हम लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते। मेरी पूरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा बेटा एमबीए कर रहा है, एक बेटा मेरा बीकॉम कर रहा है, सारे बच्चे, हमारा पूरा परिवार जो है, हम खाली सोशल मीडिया देखते हैं, उसके अलावा हम किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते। और जब तक आप जैसे बहुजन समय जैसे चैनल है, जिंदा है, तो हमारी आवाज़ें, हम गरीबों की, दलितों की आवाज़ भी जिंदा रहेगी। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, तो शुक्रिया। लास्ट सर आपसे निवेदन है कि आपके दर्शक जो देख रहे हैं, आपको जानने वाले, उनसे अपील कीजिए कि हमारे हाँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं, लाइक करें। बिल्कुल। मैं आपसे भी ये बात कहूँगा कि, और अपने जितने साथी हैं उन सबसे कहूँगा कि जो अपना बहुजन समय है चैनल, उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि ये ईमानदार और बहुत अच्छा चैनल है, जो बड़े बड़े नेताओं को छोड़ के एक छोटे से कार्यकर्ता का इंटरव्यू ले रहे हैं। ये इससे पता चलता है कि आप कितने कर्मठ और कितने अच्छे हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया फिर सर मेरा कहना मतलब, नेता को नेता नहीं बनाना, जो नहीं नेता उसको नेता बनाना हमारा मकसद है सर। मैं यही तो कह रहा हूँ सर। देखिए, राज्यसभा सांसद भी आए हुए हैं, हाँ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात को मीडिया के माध्यम से रखवाने का काम किया। इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से बहुत शुक्रिया करता हूँ। नहीं तो आजकल जो है लोग बड़े बड़े चेहरों को देखते हैं, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को कोई नहीं देखता। चलो धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं कमल सिंह थे, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। कैसी रही बातचीत, प्रक्रिया में जो बताएं। और आपसे निवेदन, कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट लिखें। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली।